गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक पौष माह में और दूसरी सावन माह में। पौष माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्र अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की कामना से रखा जाता है और संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो संतान का सुख ना चाहता हो, इसलिए ये व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति को हर दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है तथा इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वर्ष 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा काशी के पंचांग के अनुसार ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ होगा। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। वर्ष 2024 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी को रात में 7:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी को रात में 7:26 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 21 जनवरी दिन रविवार को होने के कारण पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। 21 जनवरी को सूर्योदय सुबह 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:34 पर होगा। एकादशी के व्रत में तुलसी दल का महत्व बहुत ही अधिक होता है, इसलिए एकादशी के दिन पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें और भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता डालकर ही भगवान को भोग अर्पित करें। किंतु एकादशी के दिन तुलसा दल नहीं तोड़ी जाती है, इसलिए आप सभी लोग एकादशी के एक दिन पहले यानी शनिवार को ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। जिन लोगों को संतान का सुख नहीं है, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। इस बार एकादशी का व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को अर्घ देकर ही करें। फिर घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें। एकादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करें तथा केले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत शुभ फलदायक होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के समय शीत ऋतु होती है, इसलिए इस दिन गर्म वस्त्रों का दान करना बहुत ही उत्तम होता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण 22 जनवरी दिन सोमवार को किया जाएगा और व्रत खोलने का शुभ समय पंचांग के अनुसार होगा सुबह 6:45 से लेकर सुबह 8:55 के मध्य में। शास्त्र अनुसार जब हम एकादशी का व्रत शुभ समय में खोलते हैं, तभी हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। एकादशी के व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद अवश्य लें और उसके बाद तुलसी पूजन करके ही अपना व्रत खोलें। इस दिन तुलसी माता की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। व्रत खोलने के बाद आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बताए गए विधि विधान से पूजा पाठ करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा हमारी समस्त मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय।